हेलो दोस्तों, टारगेट जूम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं कि किसी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए जब वो स्टॉक को बाई करता है तो उनको किन किन पैरामीटर पे उसे चेक करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और एक लंबी अवधि में उसे, ताकि उससे अच्छा मुनाफा हो सके और ऐसे स्टॉकों को उसे कैसे बाई करना चाहिए या फिर उसे कैसे वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो हम जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट के बारे में कि कंपनी का पीएनएल कैसे चेक किया जाता है, अच्छी कंपनियों का पीएनएल कैसा होता है, ख़राब कंपनियों का पीएनएल कैसे होता है, उसको हम यहाँ पे कहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ स्टोरी में, कौन सी कंपनी डाउनवर्ड स्टोरी में। तो यहाँ एक कॉमन सेंस से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस ज़रूरी क्यों है, क्यों, कैसे और कहाँ से। देखिए क्यों, सबसे पहले हम इसका जवाब लेते हैं कि क्यों। देखिए आप दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हो, वो या तो प्रॉफिट में चल रहा होगा या लॉस में चल रहा होगा। तो जब अगर आप अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हो, अपना अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर रहे हो, तो वहाँ से क्या है, आपकी जो कंपनी है वो भी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करेंगे और जो वहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, जो भी वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, उसको भी वहाँ पे प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरीके से अगर कंपनी को ही पहले से लॉस हो रहा है, अगर वो पहले से ही सालों से लॉस करते हुए आ रही है और उसे प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहाँ पर क्या किसी इन्वेस्टर को वहाँ पे निवेश करने की ज़रूरत है? क्या उसे लगता है कि मेरे थोड़े से निवेश से, या फिर मैं अगर वहाँ पे एंट्री कर जाऊँ कोई निवेशक, तो क्या उसकी वजह से थोड़ी कंपनी ग्रो करनी स्टार्ट कर देगी? कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है, जो भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर उसकी लॉस में कंसीडर हो रखी है, तो उसके पीछे रीज़न है, उसको वो कंपनी ही हटाएगी, पहले उसको सही करेगी, अपनी कंपनी को लॉस से हटा करके अपने प्रॉफिटेबल बनाएगी, तब उसको वहाँ पर हम कहेंगे कि ग्रोथ स्टोरी में है और यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि देखिए प्रॉफिट पीएनएल को यहाँ पे स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे, कि हम इसको जब एनालाइज करें तो उसको कैसे एनालाइज करें। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर सिर्फ आपको नेट सेल्स या फिर अगर बैंकिंग स्टॉक की बात करें तो इंटरेस्ट अर्न को देखना है कि ये आपकी हर साल अप साइड मूव कर रहा हो, मतलब जो पिछले साल से उसकी अर्निंग्स है, अर्न उसने कर रहा है, नेट सेल्स जो भी हैं वो अगले साल ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि एक ये अच्छा काम कर रही है और आगे को भी हम इससे उम्मीद करेंगे कि इसी हिसाब से अपनी सेल्स को बढ़ाती रहेगी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी तो यह भी आपका बढ़ने वाला है। लेकिन हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। देखिए जो भी इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट, लोन। देखिए जो भी कंपनी के पास लोन है या फिर उसके पास जो लाइबिलिटीज़ है वो जितनी हो सके कम होनी चाहिए, या फिर जो भी उसके पास है तो उतनी ही कंटिन्यू रहे, बढ़नी नहीं चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती हुई जा रही है, उससे क्या होगा, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में निकल जाएगा, जो कि वहाँ पर फिर कंपनी को लॉस दिखाना पड़ेगा या फिर उसको, उस कंपनी को उस इंटरेस्ट की वजह से वहाँ पर लॉस होगा। चौथी बात करें हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट हमेशा देखिए ये चीज़ तो आपकी बढ़नी ही चाहिए, ये चीज़ कभी कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपकी कम हो रही है तो फाइनल आप ये समझ लीजिए, आप कितने अच्छा कोई बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, चाहे उसकी डिमांड यहाँ से 10 गुना ज़्यादा क्यों ना हो फ्यूचर में, लेकिन अगर आपका फाइनल प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है या फिर वहाँ से घटता हुआ आ रहा है, तो फिर वो कंपनी कभी आगे को अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकती, क्योंकि उसको जो फाइनल प्रॉफिट है वो तो कैसे ना कैसे करके मैनेज करना है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नंबर के साथ छेड़ाखानी करके उसको प्रॉफिट दिखा दो, वो प्रॉफिट एक्चुअल में होना भी चाहिए, तभी उस कंपनी को उसका फ़ायदा होगा और आगे को भी वो उस प्रॉफिट से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगी, और जब वो बिज़नेस को बढ़ाएगी तो उसका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो उसमें इन्वेस्टर होंगे, जो भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको भी वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है पीएनएल में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपने इसको भी अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर लिया, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से वहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कहाँ से। देखिए हमने क्यों इसकी बात कर ली, कैसे वो भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ से, मतलब हम ये सारी चीज़ें कहाँ से देखें, और वो भी बहुत आसानी से। हमें जहाँ पर कि एक ग्राफिक के रूप में दिख जाए, हमें हर साल को अलग से नंबर पे या एक्सेल पे सीट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, और एक ही नज़र में हमें वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे सर्च करें स्टॉक को और उसकी सारे डिटेल्स आ जाएं, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, तो हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं। अब तो देखिए हमें सर्च करना है marketmojo.com। मार्केट मोजो पे आपको यहाँ पे सर्च बार मिलेगा। आप यहाँ पे जो भी स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से सर्च स्टॉक पे आप क्लिक कर देंगे, तो उस स्टॉक से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी वेबसाइट पे चल के हम कुछ स्टॉकों को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में हम प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। अगली वीडियो हम ऑटो सेक्टर को एनालाइज करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग सेक्टर के अच्छे जो पीएनएल हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं उनके पीएनएल कैसे हैं, जो ख़राब कंपनियां हैं उसके पीएनएल कैसे हैं, उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आइए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए marketmojo.com की साइट पर। यहाँ पर ये सर्च बार है और यहाँ हम सर्च करेंगे HDFC बैंक के स्टॉक को। ये देखिए HDFC बैंक आपका यहाँ पर आ गया है। इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए HDFC अभी बैंक ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि स्टॉक ने पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में, ऐसे देख रहे हैं आप अलग अलग टाइम फ्रेम में उसने कैसे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी जबकि कोरोना इम्पैक्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं, तब भी 10 साल में 357% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं HDFC बैंक ने। तो इसके हम यहाँ पे फाइनेंशियल में जाएंगे। फाइनेंशियल में देखिए PNL स्टेटमेंट यहाँ पर है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए PNL पे जब आप क्लिक करा आपने, तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के 2018 और 2019 के जो भी आपने लास्ट 2 साल में, जो 18 और 2019 में यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो यहाँ पर आपको शो करता है। देख रहे हैं आप 23% से यहाँ पे ग्रोथ आई है 2018 से 2019 में इंटरेस्ट अर्न में। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 21% की, तकरीबन 21% की यहाँ पे आप देख रहे हैं तेज़ी है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 20%, लगभग 20%, 20.5% की यहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। अब इसको हम एक ग्राफिक के रूप में देखेंगे कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने क्या काम करा है, इसकी कैसी ग्रोथ रही है। इसको हम एनालाइज करके आने वाले फ्यूचर को इसका प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ लास्ट 2 ईयर के डाटा को देख करके आप इतना श्योर नहीं हो सकते कि इसने 2 सालों में अच्छा प्रॉफिट करा है या फिर 2018 से 2019 में अच्छा करा है। 20% की यहाँ पे प्रॉफिट में तेज़ी हुई है, तो अगले साल भी यहाँ से 20%, 30% की तेज़ी हो सकती है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते जब तक आप कम से कम उसका 4-5 साल का डाटा पीछे से नहीं देखते। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरेस्ट अर्न, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा फाइनल है कि हमारा ये ज़रूर बढ़ना चाहिए। ये कम से कम आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी जेब से नहीं जाना चाहिए, वो लॉस में कंसीडर नहीं होना चाहिए। जो भी आपका इस साल का प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो उसके बराबर होना चाहिए। तब हम उस कंपनी को एक बार के लिए यहाँ पर अच्छा मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 5 साल का डाटा आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कर रही है कंपनी 2015 में। इसको डाटा को यहाँ से हम एनालाइज करेंगे और यहाँ से हम इसे तीनों को एक साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि इसने इंटरेस्ट अर्न यहाँ पे करा है 18,469 करोड़ का। ये जो सारे फिगर हैं ये सारे आपके करोड़ में हैं, देख रहे हैं।
जो भी आपके सारे यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं वो यहाँ पे करोड़ में है। तो 18,469 करोड़ रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करा उसने। वहाँ पर 2015 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं आप 17,404 करोड़ का यहाँ पे उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। उसके बाद फाइनली उसके सारे टैक्सेशन कटने के बाद उसको जो फाइनली प्रॉफिट हो रहा है वो 10,215 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 2015 में। वहीं 2016 की बात करें 60,221 करोड़ रुपए का यहाँ पर उसने इंटरेस्ट अर्न करा। उस पे 21,363 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है उसे। और उसके बाद देखिए फाइनल प्रॉफिट जो हो रहा है 12,296 करोड़ का हो रहा है। मतलब आप यहीं से देख रहे हैं सिर्फ लास्ट ईयर 2015 और 2016 में यहाँ पर भी आपको एक ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पर भी वो कंटिन्यू है और वो फाइनली यहाँ पर ज़रूर आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखते हैं 2017 में भी 69,305 करोड़ रुपए का उसने इंटरेस्ट अर्न करा। 2018 में 80,241 का, 2019 में 98,972 का। वहीं आप देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है 25,232, 32,624, 39,749 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वो तेज़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 10,000, 12,000, 14,000, 17,000, 21,000। तो ये होता है एक अच्छा पीएनएल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंडिया का नंबर 1 बैंक है, तो इसका पीएनएल आपको कैसे दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आपको हर जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसका प्रॉफिट आपको 10,215 करोड़ या फिर 2019 में 21,000 करोड़ रुपए इतना होना चाहिए, लेकिन ये नहीं, इतना नहीं हो वो चलेगा। लेकिन जो आपको जो भी वो चाहे स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो उसके अकॉर्डिंग उसका जो हर साल का बिजनेस है वो ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। चाहे उसका ये 10,000 की जगह सिर्फ 500 करोड़ का भी वहाँ पे प्रॉफिट हो, लेकिन वहाँ से फिर अगले साल 600, 700, 800, 900 ऐसे करके वो लगातार उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तभी हम उसको एक अच्छा स्टॉक कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि ऐसे स्टॉकों को हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, वहाँ पर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम और यहाँ पर अभी 3 स्टॉकों को और देखेंगे। अभी हमारा ये पहला स्टॉक था, यहाँ पर हम दूसरा स्टॉक यहाँ पे सर्च करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए इस साइट की ब्यूटी आपको यहाँ पर ये है, इस साइट पे जब भी आप कुछ भी यहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे या कुछ भी यहाँ पर आप सर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत ही क्लियरली यहाँ पर एक व्यू दिखाई देगा कि स्टॉक अभी तक उसने कैसा परफॉर्म करा है, उसकी रिटर्न की प्रोफाइल आपको एक नज़रों में यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने 10 सालों में 517% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। अभी हमने HDFC की बात करी थी तो उसने दिए थे 357% के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने रिटर्न दिए हैं। अब इसके हम फाइनेंशियल पे जाएंगे और उसका पीएनएल चेक करेंगे कि अगर इतने अच्छे इसको रिटर्न मिले हैं तो उसके पीछे इसका प्रॉफिट कैसा रहा या इसकी ग्रोथ स्टोरी क्या रही है। तो आइए इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हम पीएनएल पे आ चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमेशा आपको जो पीएनएल का जैसे ही आप ओपन करेंगे तो लास्ट 2 ईयर का 18, 19 या फिर किसी स्टॉकों का भी हो सकता है 19 और 20 का भी यहाँ पे अपडेट हो गया हो तो आपको वो भी शो होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी 2018 मार्च 2018 मार्च 2019। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फाइनल प्रॉफिट है उस पर अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं 19% की तेजी है। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 16.5%, और इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो लगभग आप देख रहे हैं 21.5% की यहाँ पे तेजी है। अब इसका ओवरऑल हम 5 साल की हिस्ट्री को चेक करेंगे कि पिछले 5 सालों में इसने कैसा काम करा, इसकी क्या ग्रोथ रही है, इसने कैसा इंटरेस्ट अर्न करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा, और जो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इसने कैसा यहाँ पे जनरेट किया है। तो आइए देखते हैं इसको।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2015 से। 2015 में आप देख रहे हैं 9,719 करोड़, देख रहे हैं 9,719 करोड़। अगले ही साल 2016 में 16,384 करोड़। 2017 में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रही, या बहुत ज़्यादा जितना यहाँ पर आपको 2015 से 2016 में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली इंटरेस्ट अर्न में, उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, पिछले साल से ज़्यादा है, या फिर हम कहें पिछले साल से यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न की ग्रोथ है वो घटी नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2015 में 9,719 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अर्न करा, फिर यहाँ 16 हो गया और यहाँ एकदम से 10 हो जाए, या फिर एकदम से उससे कम हो जाए। जो पिछला है उससे कम नहीं हो रहा है, उससे थोड़ी चाहे ग्रोथ में कमी है जो पिछले ईयर है, लेकिन क्या है फिर भी ग्रोथ है कि 16,384 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न करी थी कंपनी ने, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है 17 का करा है। कम ग्रोथ है लेकिन वो ग्रोथ है। वहीं 2018 की बात करें तो 19, और वहीं 2019 की बात करें तो 23,943 करोड़ रुपए का यहाँ पर उसने इंटरेस्ट अर्न किया है। तो जो ये आपकी आप देख रहे हैं एक ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं अपसाइड आपका यहाँ से चल रहा है, तो वो अपसाइड यहाँ पर भी होनी चाहिए आपकी। और वही चीज़ आपको, क्योंकि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप अर्निंग्स आपकी अच्छी हैं, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही चल रहा है, तो फाइनल प्रॉफिट आपका होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया या फिर हम कहें इंटरेस्ट अर्न बहुत करा और कंपनी के एनपीए इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसका सारा जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो उसका एनपीए में चले गया, या फिर उसे सब वहाँ पे लॉस हो रहा है, उसका फाइनल प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो कंपनी कैसे आगे को ग्रो करेगी या फिर उसका बिजनेस आगे को कैसे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है 2015 में। अब यहाँ पर देखते हैं 2,997 करोड़, 2016 में 4,041 करोड़, 2017 में 5,984 करोड़, 2018 में 7,158 करोड़, 2019 में 8,348 करोड़। तो देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पे भी आपको एक अपसाइड यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर हम कहें यहाँ पर आपको एक ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। तो ऐसे ही जो अदर भी आप कभी भी पीएनएल को चेक करें तो उनमें ग्रोथ स्टोरी आपको ज़रूर दिखनी चाहिए। कई बार होता है जैसे कि अभी कोरोना इम्पैक्ट है, तो अगर वो चीज़ें हैं तो उनमें हम एक बार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि चलो इस बार इस वजह से इस कंपनी को लॉस हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं है, वो आपका सारी कंपनियों के लिए होगा, पूरी इंडस्ट्री के लिए होगा, पूरे देश के लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। तो वहाँ पर आप एक बार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप और समय किसी स्टॉक को एनालाइज करें तो वहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइनल प्रॉफिट की बात करें 2015 में 1,865 करोड़, 2016 में 2,089 करोड़, 2017 में 3,441 करोड़, 2018 में 4,048 करोड़, 2019 में 4,865 करोड़। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी वो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। तो जिस वजह से इस कंपनी ने अगर इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो उसके पीछे इसका फाइनल प्रॉफिट ही है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ने वाली है, या फिर उस कंपनी में निवेश करने वालों को बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रिटर्न मिले हैं, अगर हमने देखा था 517% के यहाँ पे 10 साल में, पिछले 10 साल में हमने देखा है कि 517% के रिटर्न मिले हैं, तो उसके पीछे इसका फाइनल प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला बैंक आईडीबीआई। तो यहाँ पर आईडीबीआई ओपन होकर के आ गया है। इसका हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसने पिछले 10 सालों में कैसे रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर अभी मार्केट ओपन हो गया है, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है अपडेट होने में। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए पिछले 10 सालों में इसने -82.39% के रिटर्न दिए हैं। तो देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव रिटर्न है। अब इसके पीछे भी हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है, कि अगर इसने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर का पैसा एकदम जीरो ही समझिए, क्योंकि अगर आपकी 80% मनी ख़त्म हो रही है तो उसको आप जीरो कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 82% के अगर इसने ऐसे किया है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे पीएनएल में।
तो यहाँ पर आप स्टोरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतना ही देख करके आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि इसने क्या करा है। देख रहे हैं यहाँ पे 2018 से 2019 में ही आप देख रहे हैं। तो अब ये लगा लीजिए जो 82% के इसने 10 साल में रिटर्न दिए हैं, तो उसका एक बड़ा कारण तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ एक ही साल में वो कंपनी 83% आपको नुकसान दे रही है, उसका फाइनल प्रॉफिट जो है वो 83% का लॉस वहाँ पे दिखा रही है, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि आपको 82% के माइनस रिटर्न मिलेंगे ही। इसके हम अब 5 साल के रिटर्न को चेक करते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है, जिस वजह से इसकी आज ये हालत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2015 में 28,154 करोड़ रुपए का यहाँ पर इसने इंटरेस्ट अर्न किया था। वहीं 2016 में 28,042 का। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, चलो कंपनी इंटरेस्ट अर्न कर रही है, लगभग बराबर है। यहाँ भी अगर 2017 की बात करते हैं तब भी 27,791, कोई इतना खास गिरावट नहीं है, बहुत नॉर्मल सी गिरावट है। इतना भी हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ तक बिजनेस सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2018 में भी वही डाउन साइड ही चल रहा है। 2019 में भी आप देख रहे हैं जो अर्निंग्स हैं उनमें यहाँ पर बहुत गिरावट ही आपको लगभग पूरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2019 में भी वो कंटिन्यू है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी आप देखें, जब 28,154 का यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करा था तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं 5,728 करोड़। ये सारे ये भी फिगर करोड़ में ही हैं। और यहाँ पर आप देखें 2016 में 5,370 करोड़, 2017 में 4,618 करोड़, 2018 में 7,909 करोड़, 2019 में 4,052 करोड़। यहाँ भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी आप बात कर रहे हैं तब भी यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अलग फिगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग जिस हिसाब से इंटरेस्ट अर्न कर रही है कंपनी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ भी घटता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ भी आपको एक बार के लिए आप देखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट अर्निंग्स या फिर उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, कंपनी यहाँ तक भी सही है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, अगर उसको लॉस हो रहा है, तो वो कंपनी आपको कभी भी पैसा बना के नहीं देने वाली है। जितने बिगनर हैं उनको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको लगता है कि कोई स्टॉक 500 का था, वो आज 20 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे इसको बाई कर लेना चाहिए, ये यहाँ से और ज़्यादा नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं है, ये अगर अभी 20 का है तो हो सकता है आने वाले समय में इस स्टॉक की वैल्यू 5 रुपये भी ना रहे, हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसका जो बिजनेस अभी दिख रहा है हमें वो बहुत ही ख़राब दिख रहा है, या फिर जो भी इसकी कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में ये अभी परफॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2015 में क्या हो रहा है, जबकि 28,154 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट अर्न करा उसने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं 5728 करोड़, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 873 करोड़। यहाँ तक आपका सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 873 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इसको हुआ 2015 में, बहुत अच्छा है। यहाँ से अगले साल जो है, जबकि यहाँ पे उसकी अर्निंग्स जो उसका इंटरेस्ट उसने अर्न करा उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, 28,154 से 28,042 ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत तेज़ी से कोई गिरावट नहीं आई है, 5,728 से 5,370 करोड़ रुपए ही हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जो प्रॉफिट, जो फाइनल प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें आप देखिए जो 873 करोड़ था वो तो माइनस हो गया, यहाँ पे वो तो पूरा जीरो हो गया। उसके बाद माइनस 3,664 करोड़। तो आप देख रहे हैं जो ये प्रॉफिट था ये माइनस हुआ, उसके बाद 3,664 करोड़ रुपए का लॉस फाइल कर रही है कंपनी, लॉस दिखा रही है। तो ये लॉस कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसको भी हम और अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं जो ये लॉस हो रहा है ना, यही इसका कारण है कि जो ये -82% के रिटर्न दे रहा है
10 सालों में, तो उसका कारण ये है, आप इसको समझिए कि यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट अर्न बिजनेस उसका सही चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सही आ रहा है, लेकिन जो फाइनल प्रॉफिट है वो तो भैया जीरो में है। जीरो से भी आपको 3,664 करोड़ रुपए है, तो ये कहाँ से कवर होगा? ये बिजनेस में कौन डालेगा? इसको वापस कौन लाएगा जो ये लॉस हो रहा है? अगले साल की हम बात करें 27,791, और यहाँ पर आप देख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,618, लेकिन 2017 में -5,158 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब जितना उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,618, उससे भी ज़्यादा का तो यहाँ पे उससे सिर्फ लॉस हो रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा का ये इसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये कंपनी क्या आपको यहाँ पे पैसा बना के देगी? क्या आपको इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करना चाहिए? आपको उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे स्टॉक आपको यहाँ से उभर करके या फिर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे आप देख रहे हैं 2018 की भी स्टोरी वही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,909 करोड़ रुपए, और उसका जो फाइनल प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा माइनस में है। प्लस की तो आप बात ही मत करो। ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ पे इससे थोड़ा कम हो जाता, अगर यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,000 करोड़ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका सिर्फ 2,000 करोड़ क्या कहते हैं माइनस में लॉस दिखाता। उससे भी ज़्यादा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इसने करा, उससे भी ज़्यादा का तो यहाँ पे 8,237 करोड़ रुपये का यहाँ पे माइनस यहाँ पे दिख रहा है। और वहीं 2019 की भी हम बात करें, 4,052 करोड़ रुपये का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे होता है, और जो फाइनल प्रॉफिट हो रहा है उससे आप देख रहे हैं 3 गुना ज़्यादा का उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है। जो उसका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है। तो इससे आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते, या फिर ऐसे जो भी स्टॉक हैं उनसे आप कभी भी उम्मीद मत कीजिए। उनमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये ऐसे फिगर दिखें और वहाँ पर आप सोचें कि ये जो 15,000 करोड़ है वो सिर्फ आज ही का है, अगली बार ये कवर कर लेगा, या फिर यहाँ से अभी ये 20 रुपये का है, यहाँ से ये आपका 100 रुपये का हो जाएगा। इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यहाँ पर हम एक बैंक और देख लेते हैं, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका ओवरव्यू आप देख रहे हैं। पिछले 10 सालों की यहाँ पे हम बात करें तो 93.33% के नेगेटिव रिटर्न हैं। अब आप देख रहे हैं जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा पहले, उसका पैसा लगभग पूरा पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए निवेश करा था तो वहाँ पर आपके 93,000 रुपये माइनस में चल रहे हैं। तो आप वहाँ से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ 7,000 रुपये के दम पे आपकी वो पूरी रिकवरी हो जाएगी? आपको लगता है कि आप 7,000 रुपये से 1 लाख रुपये बनाना इतना आसान होता है? तो ये बैंक से, ऐसे बैंकों से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे बैंकों से यहाँ पे आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे बैंकों से ही नहीं, ऐसे स्टॉकों से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो इसके फाइनेंशियल पे जाते हैं और पीएनएल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2018-2019 में, 2019 में अगर 2018 को यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। 146% का अपसाइड यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन हम इसकी पिछली 5 साल की हिस्ट्री को चेक करेंगे तब इसकी सच्चाई पता चलेगी। क्या हमें इस प्रॉफिट को देख करके यहाँ लालच में आ करके यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं आपको हर बार कह रहा हूँ और हमेशा यही कहूँगा कि सिर्फ 1 साल के बिजनेस से उसकी स्टोरी चेंज नहीं हो जाएगी। 1 साल के काम से उसका जो पिछला काम है, उसकी जो पिछली परफॉर्मेंस है, वो 1 साल में चेंज नहीं हो जाती है। उसको समय लगता है। किसी भी बिजनेस को अगर आपको दोबारा से या फिर अगर उसको प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको उस पर काम करना पड़ता है, आपको उसके लिए समय देना पड़ता है। तो आइए इसको हम 5 साल पे देखते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2015 में 1,283 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न करा, 2016 में
1200, 2017 में 1000, 2018 में 1000, 2019 में 971। तो आप इस यहाँ से अगर इसके टॉप से, अगर यहाँ से आप एक लाइन इस सबके टॉप में अगर आप ऐसे करके बनाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से एक देख रहे हैं आप, ये क्या दिख रहा है? एक डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र आ रहा है यहाँ से कि भाई यहाँ से अगर 1283 है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, फिर 971 आ रहा है। चलो यहाँ पे बहुत तेज़ी की गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट अर्न में कोई यहाँ से ग्रोथ स्टोरी नहीं दिख रही है। या फिर हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी जहाँ से इसने स्टार्टिंग की थी वहाँ पे स्टेबल है, वहाँ से ग्रोथ नहीं कर पाई तो वहाँ से गिरी भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार गिरते हुए नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 25। फिर अगले बार देखिए, ये देखिए ना, यहाँ पर है देखने वाली चीज़ और यहाँ पर समझने वाली चीज़ भी है। 25.59 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे हो रहा है। और ठीक उसके अगले साल 2016 में ही आप देखें तो उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 50 गुना घट चुका है, सिर्फ 0.50 ही बचा है। तो आप ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको लग रहा है कि ये पीएनएल सेगमेंट ये बहुत अच्छा है, या फिर ये कंपनी, ये स्टॉक, ये बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है कि एक साल में आपको 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, अगले ही साल आप देख रहे हैं उसका 50 गुना घट जाता है, सिर्फ आपका 0.50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह जाता है। हम ये कहते हैं कि देखिए, चाहे स्मॉल कैप है, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे छोटा बैंक है, चाहे छोटा स्टॉक हो, लेकिन वो क्या है, अगर यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का अगर उसको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर वो वहाँ से 26 का करे, 27 का करे, ये जो भी हो, मतलब एक ग्रोथ दिखनी चाहिए वहाँ पे, चाहे वो 1-1 करोड़ से ही क्यों ना आगे बढ़े, चाहे वो धीरे धीरे करके ही आगे क्यों ना बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से सीधे अगले साल आपको 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखना चाहिए, ये नहीं कहते, लेकिन यहाँ से क्या है, इतनी तेज़ी से शार्प ये गिरावट नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी अच्छी कंपनी की पहचान नहीं होती कि आप अगले ही साल 50 गुना अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप गिरा दो। 50 गुना बहुत होता है ये। तो वहीं देख रहे हैं 2017 में क्या है, अब यहाँ पर भी ये आपको समझने वाली बात है कि 2017 में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट अर्न 2016 से भी कम हो रहा है, लेकिन जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इससे आप देख रहे हैं 180 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? आपको ये लग रहा है कि पीएनएल बहुत अच्छा दिख रहा है। यहीं पे अगर हम अब इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें इसी के साथ साथ, तो देख रहे हैं यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे लॉस हो रहा है आपको। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आपको 25 की जगह जो फाइनल प्रॉफिट है वो 50 होना चाहिए, या फिर 25 की जगह आपको यहाँ पे कम से कम उसका आधा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, कंपनी के खर्चे होते हैं, उनको निकाले, टैक्सेशन होते हैं, वो सारा कुछ कटे, लेकिन जो आपको प्रॉफिट में तो आना चाहिए ना बिजनेस। अगर आपका प्रॉफिट में बिजनेस नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कितने बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आपके पीछे खड़ा क्यों ना हो जाए, उस बैंक के पीछे खड़ा क्यों ना हो जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -241 करोड़ रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है। वहीं पर अगर यहाँ अगले साल देखें तो यहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ख़त्म है, 0.50 करोड़ रुपए का है, तो हम यहाँ पे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। 909 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इन सब लॉस को कौन कवर करेगा? वहीं पर हम 2017 की बात करें, 2017 में क्या हो रहा है, 2017 में 94 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और यहाँ पे 12 करोड़ रुपए का आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। वहीं 2018 की बात करो अब, ठीक है, 2017 तक अगर आप इसको भी मानते हो कि ठीक है ये यहाँ पर माइनस में था प्रॉफिट, उससे यहाँ पे रिकवरी हुई, ठीक है, हम यहाँ पे मान रहे हैं रिकवरी हो रही है। अगले साल यहाँ पर भी इसकी रिकवरी हुई, तो यहाँ पर भी इसकी रिकवरी हो गई। या फिर हम कहें कि यहाँ पर इसको चलो स्टेबल हो रहा था या स्टार्ट कर रहा था बिजनेस, स्टार्टिंग में इसके खर्चे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक
ग्रोथ स्टोरी में यहाँ से आ रहा है। हम चलो यहाँ पे मानते हैं कि वो माइनस में भी था, तो वो कोशिश कर रहा था प्रॉफिट करने की, तो उसने फाइनली 2015 से मेहनत करते करते 16-17 में आकर के अपना प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर किसी इन्वेस्टर ने या फिर कोई जो भी निवेशक है उसको भी यहाँ पे एक उम्मीद जगी कि अब कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगी, हमें यहाँ पे निवेश कर देना चाहिए। ठीक है, अगले साल देखते हैं 2018 में क्या हो रहा है। आपका 146 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे आप देख रहे हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से जो 2017 में हो रहा है उससे तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 2018 में आपका फाइनल प्रॉफिट क्यों इतनी तेज़ी से घट रहा है भाई? जो आपका यहाँ पर आपको प्रॉफिट था 2017 में, वो तो आपका जीरो हो गया, और उसका भी डबल। उसका अगर आप इससे प्रॉफिट से अगर आप कंपेयर करें तो इसका 3 गुना आपका यहाँ पे लॉस दिख रहा है। जो 12 वो हुआ वो तो ख़त्म, उसके बाद 2 गुना और माइनस में चले गया। तो भाई यहाँ से 3 गुना अगर प्रॉफिट गिरा तो उसका क्या रीज़न है? इसका मतलब यही है कि स्टॉक कहीं ना कहीं, जो ये बिजनेस है, जो ये कंपनी बिजनेस कर रही है, वो लॉस में चल रहा है, या फिर हम यहाँ पे इससे बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसमें वो दम नहीं है कि आपकी जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2018 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिर्फ आपको 1 साल के रिटर्न देख करके, सिर्फ आपको 1 साल के अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है यहाँ पर, ये आपने देखा कि अरे यहाँ पे तो ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे ग्रीन यहाँ पे दिख गया, अभी तक तो माइनस में चल रहा था, अब यहाँ से ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया, अब यहाँ पे हमें बाई कर लेना चाहिए। स्टॉक भी बहुत सस्ता चल रहा है, बहुत ही गिरा हुआ है, पिछले 3-4 सालों से गिर ही रहा है, हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आप पिछले 4 से 5 साल, कम से कम आप 4 से 5 साल के डेटा को एनालाइज कीजिए, उसको चेक कीजिए कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो चाहे आपको फ्री में भी स्टॉक क्यों ना बांट रहा हो, अगर आपको फ्री में भी स्टॉक मिल रहा है, मतलब अगर कोई 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये में स्टॉक मिल रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे फ्री में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा रह नहीं गई है। तो अगर वो स्टॉक की भी हम यहाँ पे बात करें तब भी आपको वो बाई नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको थोड़ा बहुत भी निवेश वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी आप वहाँ पे करोगे तो वो वहाँ से और माइनस ही होने वाला है, वहाँ से उसकी पॉजिटिविटी की चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 1 साल में देखा कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो रहा था, यहाँ पे 2017 में एक ग्रीन सिग्नल मिला और बाई कर लिया। तो इसीलिए 1 साल के आपको रिटर्न को देख करके वहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं करनी है। 2018 में हमने देखा कि यहाँ पर इसे इतना लॉस हो गया। 2019 में आप देख रहे हैं, ये देखिए आप 2019 में क्या हो रहा है, 94 करोड़ रुपए का यहाँ पर उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, और वहीं पर हम देख रहे हैं कि 2019 में 11 करोड़ रुपए का यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर अगेन वही बात है कि अगर पहले उसे 1, 2, 3, इन 3 सालों में इतने बड़े लॉस हो रहे हैं, सिर्फ 1 साल और ये 2 साल, इन 2 सालों में प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, कि वो कंपनी कोशिश कर रही है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने की, या फिर उसका जो भी अभी तक का बिजनेस मॉडल था उसने उसमें सुधार लाया है, उसमें उसने चेंज लाया है, उसने उसको चेंज किया है, और अब वो कोशिश कर रही है कि आगे को भविष्य में हम यहाँ से अच्छा प्रॉफिट करेंगे, आगे को हम अच्छा बिजनेस करेंगे, आगे को हम हमारा जो बिजनेस रहेगा वो ग्रोथ स्टोरी में रहेगा, या फिर हम यहाँ से जो भी अभी तक की परफॉर्मेंस रही है हम उससे यहाँ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो इम्पैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नहीं देखना है। अगर वो यहाँ पे आपको दिख रहा है तब भी आपको यहाँ पर उसे नहीं देखना, या फिर उसे आप यहाँ पर उसे पॉजिटिव कंसीडर नहीं करोगे जब तक कि उसकी नेट सेल्स में, नेट सेल्स कह दो या फिर इंटरेस्ट अर्न कह दो, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उनकी जो नेट सेल्स होती है वो इनका इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है। तो उनका जो इंटरेस्ट जो वो अर्न कर रहे हैं पहले इसमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे 12,004 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले रहा था 2016 में, और 2019 में देख रहे हैं 971 का, तो कम से कम यहाँ से इससे तो तेज़ी होनी चाहिए।
यहाँ पे कम से कम आपको 1300 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न यहाँ पे दिखना चाहिए। तब आप कहेंगे कि हाँ, कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न यहाँ पे ज़्यादा करा है। और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी आपका ये कम से कम 200 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका 146 करोड़ रुपए में 24 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर इसको रिकवरी करने के लिए और जो आगे को आप प्रॉफिट कर रहे हो उसको अगर आप यहाँ पे एनालाइज करोगे, उसको कंपेयर करोगे, तो आपको कम से कम यहाँ 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तब जा कर के आप यहाँ पर 11 करोड़ रुपए या फिर आगे जो भी 20-30 करोड़ रुपए का यहाँ से आप प्रॉफिट देते हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, कंपनी या स्टॉक या फिर इस बिजनेस में अब यहाँ से सुधार आ रहा है, अब यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे को भी हम इससे उम्मीद करेंगे कि ये आगे को भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम ऑटो सेक्टर के पीएनएल्स को चेक करेंगे कि ऑटो सेक्टर के पीएनएल कैसे होते हैं, वहाँ पर अच्छी कंपनी के पीएनएल कैसे हैं और ख़राब कंपनी के कैसे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।